हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आप सभी बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में ही चार चांद लगाने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं किरण पब्लिकेशन की जो मार्केट में नई बुक आई है सामान्य अध्ययन, जो हमारा सेकंड पेपर होगा, उसी का प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 1 लेके आए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। साथ ही साथ उसके बाद मैथ और रीजनिंग के जो बेस्ट तरीका है हम आपको उसको बताएंगे। और दोस्तों ये श्रृंखला जो है रोज़ आपको 1-2 वीडियो, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपको आजकल डेली करनी चाहिए, क्योंकि अब जो समय है वो लगभग 1 महीने का समय रह गया है। तो उम्मीद रखिए कि आपको 1 प्रैक्टिस सेट सुबह और 1 प्रैक्टिस सेट शाम आपको मिलती जाएगी। साथ ही साथ जो अन्य प्रैक्टिस सेट है, जैसे जो एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट हुआ, यूथ का हुआ, किरण का हुआ, ये सभी प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम आपको करवाएंगे और आपकी तैयारी ताकि काफ़ी अच्छे से हो जाए। अब वो समय आ गया दोस्तों कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी 1 या 2 दिन में आपको तो देनी ही चाहिए। तो इसी के मद्देनज़र जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस सेट मुझे लगी, और जो किरण, आपको ही पता होगा किरण पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट होता है कितनी अच्छी होती है, इसीलिए सबसे पहले मैं किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जीएस के प्रश्नों को जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 41 से। तो आइए चलते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है जो 41 नंबर का है, उसको आप देखिए कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा 9 राज्य। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि 2 यूटी भी, यूटी सहित जब आपसे पूछेगा तो आप देखिएगा 9, 2, 11 यूटी में आप दमन और दीव और पुडुचेरी जो है समुद्र से लगते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर में एल्यूवेलिक गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो के भीतर मौजूद होती हैं। ये जो संरचनाएं हैं दोस्तों ये फेफड़े के अंदर होती हैं, सांस लेने में सहायता करती हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, 44 के बारे में। तो जो 43 नंबर का क्वेश्चन, जो 43 नंबर का है ये दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब सत्य आपको देखना है, सत्य हटा देंगे तो आपको असत्य मिल जाएगा। तो ये इसमें पहला ऑप्शन है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो ये दोस्तों सही लग रहा है। दूसरा है कि काटी गई फसल के भूसे से बीजों और दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये दोनों सही है, क्योंकि जो गेहूं को हम लोग गांव में, गेहूं से आप लोग भी गांव से बिलोंग करते होंगे, तो गेहूं को हम लोग थ्रेसिंग कहते ही हैं। अब कह रहा है फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है, ये गलत होना चाहिए। और ये चौथा है उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो ये 3 होगा, क्योंकि असत्य पूछा था। आइए 44 नंबर पे, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्टोग्राफर, क्योंकि सिस्मोग्राफ भूकंप वाला होता है, रेडियोग्राफ तरंगे नापता है। तो ये जो कार्टोग्राफर होता है वो ये बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 और 46 एक साथ कि क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया विनाशक कुनैन वृक्ष मिलता है। ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, इसका आंसर सिनकोना होगा। सिनकोना के वृक्ष के छाल से ये बनता है दवा। 46 नंबर कि नीचे वायु के जुड़े कुछ कथन दिए हुए, इन्हें पढ़े और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो कह रहा है दोस्तों कि नीचे वायु से जुड़े, इसमें पहला ऑप्शन है कि गतिशील जो पवन होती है वायु कहलाती है, ठीक है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी ठीक है। वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। और ये इसमें से कह रहा है दोस्तों ये कूट में है कि इसमें से क्या कह रहा है कि नीचे दिए कथन इन्हें पढ़िए, ध्यान के सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए दोस्तों इसमें मिलेगा सही उत्तर। इसमें कौन कौन सा सही है। तो जो सही है इसमें दोस्तों ये है कि ए और बी सही लग रहा है, क्योंकि देखिए गतिशील पवन वायु कहलाती है और गर्म होने पर फैलती भी है, तो ये दोनों सही है। लेकिन जो ये ऑप्शन जो 3 है कि वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, ये दोस्तों हो जाएगा गलत, क्योंकि जो वायु होती है वो उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसका मतलब जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ए और बी। अब बात करते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि घटपर्णी के बारे में कि पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं। उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, या उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। तो ये जो दोस्तों घटपर्णी होते हैं ये विषमपोषी इसलिए होते हैं कि उन्हें मृदा से जो है नाइट्रोजन नहीं मिलता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। और नाइट्रोजन के लिए वो क्या करते हैं कि जो है छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फंसा के उनके अंदर का नाइट्रोजन सोख लेते हैं। सीटेट में आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। अब आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं 48 की तरफ बढ़ते हैं। चांगपा जनजाति के बारे में बात कही गई है दोस्तों। ये है कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
चांगपा घुमंतू लोग होते हैं, ये बात सही है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये भी सही है। ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाले, ये गलत है दोस्तों। ये हमेशा विचरण करते रहते हैं ताकि इनकी जो बकरियां हैं उनके बाल बहुत मुलायम हो और पहाड़ों पर जाते हैं। अगला है कि चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया के मशहूर, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा क्या, 3 नंबर। उसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? तो ये बिहार हो चाहे दोस्तों उत्तर प्रदेश हो, दोनों की सीमा कहाँ से लगती है? नेपाल से लगती है। इसका उत्तर नेपाल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो ये दोस्तों है उत्तरकाशी। इसका आंसर होगा उत्तरकाशी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जो नाथुला का रास्ता है वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। अब बात करते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेत में उग जाते हैं, यही सही हो गया। पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। अब खरपतवार खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते हैं दोस्तों, ये भी सही है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, मतलब ये तो गलत है। तो सही कथन ए बी सी होगा। जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए बी सी। 53। अब हम बात करेंगे 54 की तरफ। तो ये देखिए इसका उत्तर होगा ए बी सी यानी थर्ड। इसका आंसर होगा थर्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, ए बी सी। आइए 54 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? मतलब पूछ रहा है क्या सही नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, ये सही है। फर्श पर लेट जाइए, ये भी सही है। अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, ये भी सही है। चारों तरफ दौड़ना, सो यही गलत है दोस्तों। चारों तरफ जो दौड़ना है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ 55 की ओर बढ़ते हैं। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कोड की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये गलत है। कुछ नहीं, सभी को मिलना चाहिए। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये क्या कह रहा है? खाली कह रहा है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले, ये भी सही है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों 55 का, ये कोट में दिया गया, तो इसका उत्तर होगा ए और डी। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी ए और डी यानी चौथा। आइए 56 नंबर पर चलते हैं। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? ये जो दार्जिलिंग है दोस्तों ये अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ये बताइए आप। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों ये थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं 58। मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों वो थी गिरिब्रज, या जिसे राजगीर भी कहते हैं। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई आपने देखा होगा, बढ़ई कौन सा काम करता है? बढ़ई को जिसे अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, वो लकड़ी से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? लकड़ी से। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। चलिए ये जो 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। ये तो बच्चा जाना कर्क रेखा, इसका आंसर होगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? कौन पानी के साथ घोल बनाता है? चाक पाउडर, तेल, बालू, नमक। नमक पानी में घुल ही जाता है। आइए 62 नंबर पे चलते हैं। 62 और 62 नंबर पे ये कह रहा है कि फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है, पूड़ी में हवा भरी होती है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, पूड़ी तेल में भर जाता है। पूड़ी में दोस्तों वाष्प भर जाता है। कभी आप देखिए गर्म पूड़ी मिल जाए, आप उसमें उंगली डालिए तो आपका हाथ जल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं?
दोस्तों जो ऐसे प्लास्टिक होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे बढ़ते हैं। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब जब दीवार में देखो तो दोस्तों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जब हम लोगों ने बल चैप्टर पढ़ा था, जब भी दीवार पे आप कोई बल लगाई दीवार तो गिरी नहीं, तो आपका कार्य क्या होगा, वो न ऋणात्मक होगा न धनात्मक होगा, आपका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कोई कार्य नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा कि कोई कार्य नहीं करता। 65 नंबर चलते हैं कि टीवी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है। टीवी के लिए आपने बताइए कौन सा बचने के लिए कौन सा टीका सही होता है। आप तो सबसे लगा जिसे BCG के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे बैसिलस कॉलमेट गुरीन कहते हैं। BCG बैसिलस कॉलमेट गुरीन। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये कूट वाला क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, पहला ऑप्शन ये। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। अगला है कि जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो चलिए, जो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये कूट है 66 नंबर का, इसका आंसर हम लोग खोजते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर, यानी A और D। 4 नंबर हो जाएगा A और D। आइए AD देखते हैं क्या है। A नंबर कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, सही है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे अक्सर आपने देखा होगा मछली को जो है नमक से ढक के लाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। ये जो 67 कह रहा है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं। बिश्नोई जनजाति राजस्थान में मिलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको पता होगा मेघालय के मासिनराम में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। ये जो दक्कन का पठार है दोस्तों, ये स्थित है भारत में। कहाँ स्थित है, भारत में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये कह रहा है दोस्तों, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, सही उत्तर पहला ही हो गया। सही उत्तर जो है वो पहला ही है। उसके बाद कह रहा है कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाते हैं। वर्षा ऋतु में दोस्तों, वर्षा ऋतु में तो चावल गेहूँ बोया जाता है, चावल गेहूँ खरीफ फसल होता है। अब चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलें उगाई जाती हैं शीत ऋतु में, यानी ये ऑप्शन आपका दोनों ऑप्शन गलत हो गया। आइए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका आंसर होगा 1 A और B, क्योंकि A और B दोनों सही है। एक ही किस्म के उगाएंगे तो वो फसल हो जाएगा। गेहूँ की फसल रहता है, खेत सभी पौधे गेहूँ के ही तो रहेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है। नोवाक जोकोविच दोस्तों संबंधित है टेनिस से। ये अब तक के सबसे ज़्यादा जो है कि वो जीतने वाले जो होता है आपका ग्रैंड स्लैम होता है, सबसे ज़्यादा नोवाक जोकोविच के नाम रिकॉर्ड हो गया। हम लोग 72 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि घेंघा रोग में व्यक्ति के किस स्थान पर सूजन आ जाती है। तो घेंघा आपको पता है, घेंघा रोग जो है गर्दन में होता है, तो इसका आंसर गर्दन हो जाएगा। अब बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन के, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है, और उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर पड़ता है। उड़ीसा में क्या पड़ता है, भुवनेश्वर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 की तरफ चलते हैं। ये कूट वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे 2, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये कह रहा है दोस्तों कि ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। ये तो सही है, ठीक है। ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है, यानी ये दोनों सही है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो दोनों सही है। तो इसका उत्तर क्या है, AR दोनों सही है, R की सही व्याख्या करता है। तो इसका 74 का आंसर हो जाएगा 1। आइए 75 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प बदलने, मतलब सीधे वाष्प, आपने देखा कपूर होगा जो जलाने पर सीधा वाष्प बदल जाता है, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये जो सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, यानी उदातीकरण आप कह सकते हैं। सब्लिमेशन मतलब कि द्रव में ना बदले, सीधे वाष्प में बदल जाए, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं या उदात्तीकरण। ऊर्ध्वपातन आपने नाम सुना होगा, उदात्तीकरण तो नहीं सुना होगा। तो ये जो ऊर्ध्वपातन होता है उसी को उदात्तीकरण कहते हैं।
चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है, मतलब यूट्यूब को टक्कर देने के लिए ऐप शुरू किया है वॉच। तो ये जो 76 नंबर का है इसको शुरू किया दोस्तों फेसबुक ने। किसने शुरू किया? फेसबुक ने। अब 77 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मैं ऐसे राज्य, आप ध्यान से पढ़िए, 77 कह रहा है कि मैं ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। दोस्तों लॉटरी सिस्टम याद आया होगा आपको, सीटेट, ये होता है मिजोरम में। इसका आंसर जो होगा वो होगा मिजोरम। 78 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं। आप कल्पना करिए कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे? आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख रह पाएंगे? आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे? आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे? इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या है? इसका उत्तर ये होगा कि आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको पता है आंशिक रूप से, क्योंकि चंद्रमा आपको पता है ना, पृथ्वी से चंद्रमा आधा ही दिखता है, इसीलिए तो वहाँ पे जो है हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा जैसी चीज़ें मिलती है, क्योंकि एक एक भाग बढ़ते बढ़ते घूमता जाता है, मिलता जाता है। तो आपका ये जो है यही उत्तर सही होगा। आइए 79 नंबर पर हम लोग चलते हैं। डेंगू बीमारी कैसे होती है? याद आए आपको, मादा एनाफ्लीज मच्छर, एडीज मच्छर से, एनाफ्लीज मच्छर से, एडीज मच्छर से, तिलचट्टा से, मक्खी से। तो इसमें ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। ये होगा एडीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर नहीं दोस्तों, एडीज मच्छर से डेंगू बीमारी जो है वो होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो 80 नंबर क्वेश्चन वो भी कूट वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर बताना आपको। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों के इशारे से समझाते हैं। बोल ना सके सुन, हाँ ये बात तो सही है दोस्तों, ये पहला सही है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके ओठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, ये बात भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। सबकी तरह जो बोल नहीं सके ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। दोस्तों आप बताइए क्या ऐसा है? इसका उत्तर होगा ए और बी, ये भी गलत है। इसका उत्तर जो होगा वो ए और बी होगा, यानी कि ए बी दोनों सही है, बाकी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 पे है दोस्तों। 81 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है एक माइक्रोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर होता है 0.00 माइक्रोन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए एक माइक्रोमीटर क्या होता है? जो एक माइक्रोमीटर होता है दोस्तों वो होता है 10 के घाते -6, 10 के घाते -6। ये जो 10 के घाते -6 होता है, तो इसमें देखिए 10 के घाते -6 करने पर आपको क्या मिलेगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो उसमें आप मल्टीप्लाई जब मिलीमीटर में बदलने लगेंगे तो वो आएगा 0.001 मिलीमीटर। तो दोस्तों ये याद करने वाला है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। एक माइक्रोमीटर होता है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो 0.001 मिलीमीटर। 82 नंबर पे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ये तो 872 बार आप सबको पता होगा। आइए 83 की ओर बढ़ते हैं। 83, 84, 83 हम लोग देखते हैं। 83 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तो ये वर्षा से, तापमान से, आसमान में पैदा होने वाली बिजली से, भूकंप से। इसका आंसर होगा दोस्तों आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। 84 की ओर बढ़ते हैं कि बायोगैस क्या है? बायोगैस के बारे में पूछ रहा था, आप बताइए बायोगैस क्या है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मिश्रण, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये तीनों गलत है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। 85 की ओर हम लोग चलते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष वही है जिसने पूरे भारत को समेट दिया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 नंबर दोस्तों आइए बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड है कि गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये दोस्तों ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने कहा है, तो इनको कहा है B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है कि ये जो है कि भारत के नेपोलियन है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त कौन थे, तो ये बीड़ा बजाने के बहुत बड़े शौकीन थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ेंगे। ये जो 87 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये है वक्तव्य A और B के कथन के बारे में। मतलब A कहा गया, R कथन। कथन जो कह रहा है कि कभी कभी
जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। अब कारण कह रहा है कि इसका कारण क्या है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। दोस्तों सही लग रहा है, तो यानी इसका उत्तर आइए देखते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर यही होगा। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं 88 की तरफ। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आप बताइए कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? जो बिहार है वो बंगाल से, यानी ये स्थापना दिवस एक तरह से पूछा जाता है जो 22 मार्च 1912 को हुआ। इसका आंसर दोस्तों होगा कि 1912 में। इसका आंसर होगा 1912 में, ये अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 90 नंबर पे कि विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? विश्व में कौन सा पठार है जो सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तिब्बती पठार। याद रखिएगा, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है कि ये तिब्बत का पठार है जिसे विश्व का छत भी कहते हैं, इसे ही विश्व का छत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आइए कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा के विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों कैलोरीमीटर। कहते हैं ना ऊष्मा का मात्रक भी कैलोरी होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं कि सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है, आ गया सीटेट वाला क्वेश्चन, दृष्टि, स्वाद, गंध, सुनवाई। ये तो गंध के कारण ही चलती हैं एक दूसरे का बिल्कुल पीछा करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। ये कोर्ट वाला क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है। लाल किला दिल्ली, गोंडवाना किला हैदराबाद, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़, कांगड़ा किला कांगड़ा। ये दोस्तों है चित्तौड़गढ़ का किला। ये जो आपका है 93 नंबर का आंसर है, ये है चित्तौड़गढ़ का किला जो कि 180 मीटर पहाड़ी पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा, और 700 एकड़ में फैला, और ये राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। आइए हम लोग अब 94 नंबर पर बढ़ते हैं। ये भी एक तरह से कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि नीचे दो यही वाला अभिकथन वाला है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं? हमेशा ठंडे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्योदय कभी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी नहीं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये तो सही है कि ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे रहते, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि वहाँ सूर्य नहीं होते, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये दोनों तो गलत हो गए। जैसे कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ये आंसर सही होगा। ए सही है, आर गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई? किस शहर में प्रथम मेट्रो की जो शुरुआत थी दोस्तों, वो शुरू हुई थी कोलकाता में 1984 से। कोलकाता में 1984 से। 96 तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि मैं एक जलीय जंतु हूँ। मैं एक जलीय जंतु जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ। मेरा नाम क्या है? दोस्तों पता है, आपको ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो जलीय जंतु है समुद्र की बात कर रहा है, और आपने शायद आज तक ध्यान न दिया। ये होती है तारा मछली, यानी स्टार फिश। स्टार माने तारा, देखिए तारा मछली लिखा है, आपको सबसे पहले ध्यान ही नहीं आ रहा होगा कि स्टार फिश के बारे में बात कर रहा है। ये स्टार फिश ये क्या करती है दोस्तों? ये तैरती रहती है, जब खाना रहता है तो बीच में इसका पेट अंदर रहता है, मुंह अंदर निकाल के खा के फिर अंदर करके पचा लेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 97 वही वक्तव्य वाला कथन है जिसमें हम लोग अब कथन पढ़ेंगे और कारण पढ़ेंगे। ये कह रहा है भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। ये तो दोस्तों सही है। क्वेश्चन करके पूछ लेता है भारत किस देश के ऐसे उल्टा सीधा एक क्वेश्चन मुझे मिला था, तो इसका आंसर ये सही है। लेकिन कारण आइए जानते हैं। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। मतलब कह रहा है भारत और अर्जेंटीना सापेक्ष दूसरे उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। पृथ्वी का ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। जो इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही करा, सापेक्ष है तभी तो उल्टा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 98 नंबर पे। कह रहा है परम क्या है? ये परम कंप्यूटर है। और आपको ये भी पूछ लेता कि कंप्यूटर जनक कौन? तो ये विजय भटकर हम लोग जानते हैं, सीडेक पुणे में कंप्यूटर बनता है। यहाँ पे कंप्यूटर आपका इसका नाम परम एक कंप्यूटर है। अब बात करता है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, सही कथन। बिहार के प्रसिद्ध चित्रकला है, ये तो सही है। चित्रकला बनाने पीसे हुए चावल रंगों का, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोनों ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है। इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पे केंद्रित है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इस चित्रकला की जो विषय वस्तु है पुरुषों पे केंद्रित है, बिल्कुल गलत। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष, ये भी पुरुष, ऐसा कुछ नहीं, महिला भी एक से एक कलाकार है। इसका आंसर होगा ए भी दोनों, मतलब ऐसा कुछ नहीं, दो सही था। आइए 100 नंबर पे आ गए दोस्तों, अब लोग 100 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100।
ये कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, सही उत्तर का चयन करना है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। ये दोनों सही है कथन। ये जो कथन है दोस्तों ये तो दोनों सही है। आप बताइए आपको क्या गलत लग रहा है? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। 101 नंबर पे आइए, हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कथन दिए गए सही उत्तर का चयन करें। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, इसका जो कथन कह रहा है कि सिलेंडर में छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो 1 और 2 दोनों सही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये भी नहीं है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। कथन 1 गलत है परंतु 2 सही है। तो इसका उत्तर दोस्तों यही होगा, चौथा। ये कह रहा है कि कथन 1 गलत है, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो कथन 2 है वो सही है कि छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 102 पे चलेंगे। अब 102 नंबर कह रहा है कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिला होगा, और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। वो कह रहा था कि उस पर असर नहीं होता और इसमें कह रहा है मुड़ जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्तों थर्मोप्लास्टिक। उसको क्या कहते थे? आप लोग पीछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी याद आएगा। इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मो मतलब जो मुड़ जाता है, गर्म करने पर प्लास्टिक मुड़ जाए तो थर्मोप्लास्टिक। आइए क्वेश्चन नंबर 103 पे हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों ये स्थित है बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान, साइंस, आपको पता है साइंस बेंगलुरु को हब कहा जाता है, तो आप ऐसे भी इसीलिए हब कहा जाता है, वहाँ विज्ञान संस्थान है और बहुत सारे साइंस के काम जो है वहीं पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 पे चलेंगे। कह रहा है दोस्तों कि पेशियों में थकान किस कारण होती है? पेशियों में थकान किस कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कारण, मायोसिन कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। तो लैक्टिक अम्ल जब दोस्तों जम जाता है ना तो हम लोग को जो है थकान लगता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 पे पहुंचेंगे कि उदासीन विलयन का पीएच मान। उदासीन मतलब वही होता है जो अम्ल रहे न क्षार रहे, यानी 7 से न कम रहे न 7 के ज़्यादा रहे, जो 7 रहता है वही उदासीन विलयन होता है। आइए 106 नंबर पे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 106 ये कह रहा है कि बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है? तो वो है दोस्तों बरौनी में। और ये बरौनी कहाँ पड़ता है? तो बरौनी जो है वो बेगूसराय में पड़ता है। बेगूसराय बरौनी। तेल देखिए बिहार, ब से बिहार, ब से बरौनी, ब से बेगूसराय और तेल शोधक कारखाना। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 पे चलेंगे। ये जो कह रहा है कि जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? जैव गैस यानी बायोगैस के बारे में पूछ रहा है 107 नंबर कि इसके मुख्य घटक क्या हैं। तो इसके जो मुख्य घटक है दोस्तों वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए हम 108 नंबर पर चलते हैं। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? आप बताइए दिन में काटते हैं कि नहीं काटते? शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। एकदम सही आंसर है, ये रात ही में काटते हैं, तो दिन में नहीं काटते। आइए क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने के उपकरणों का नाम बताइए। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को नापने दोस्तों, इसके लिए आपको पता है ये है, ये कोमोग्राफ, डिक्टोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ, ये हाइड्रोफोन। ये जो हाइड्रोफोन होता है दोस्तों, ये हाइड्रो पानी होता है। हाइड्रोफोन मतलब पानी के अंदर, तो आप इसे याद करें, हाइड्रा माने पानी होता है, तो ये हाइड्रोफोन होता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 110 पे हम लोग चढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? मानव में ऊर्जा और सामग्री, तो मतलब आप ध्यान से क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आधे लोग तो ऐसे ही गलत कर दे, सूर्य की रोशनी लगा दें कि ऊर्जा की बात कर रहा है। इसकी जो आंसर होगी दोस्तों वो होगा भोजन। अगर भोजन न खाए इंसान के अंदर तो न तो ऊर्जा आएगी न तो कुछ। इसका ये मानव का पूछा है तो भोजन। क्वेश्चन नंबर 111 पे हम लोग चलेंगे कि भारत में पहली तार लाइन कि किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई? भारत में पहली जो तार लाइन है वो किन 2 स्थानों के बीच? ये बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 112 पे हम लोग चलते हैं। ये कूट वाला क्वेश्चन है। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कुल के साथ जंगल के अधिकार के बारे में बात कही गई है। जंगल के अधिकार, इसमें ये क्वेश्चन भी आपने अगर सीटेट की तैयारी की होगी उसमें पढ़ा होगा। इसमें सही उत्तर पूछ रहा है। यह कानून 2007 में, गलत बात है, 2009 में नहीं आया था। और जो बी नंबर कह रहा है कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है।
50 साल नहीं था तो शायद ये 25 साल की बात होती, तो ये भी गलत हो गया। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, जंगल जो बचाने का काम होता है वो ग्राम सभा का होता है, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी दोनों ने केवल सी। आप ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर केवल सी होता है। ये जो 50 साल है वो 25 साल होता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे हम लोग पढ़ते हैं। कूट वाला क्वेश्चन है, ए पढ़ना है और बताना है बी उसका सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। कारण कह रहा है कि अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये बात तो सही है, लेकिन ये दोस्तों गलत है। जब उसमें खिंचाव महसूस अगर करने लगेंगे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी तेज़ से रॉकेट जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए गलत है, परंतु आर सही, यानी आंसर नंबर 4। अब हम लोग बढ़ेंगे 114 नंबर पे। ये कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी पौधे इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये रेगिस्तानी ओक की बात कर रहा है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 पे पहुँच गए। 115 नंबर ये कह रहा है दोस्तों कि भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था। मतलब ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जिसको सादिर कहा जाता था और बाद में चेंज हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद ध्यान रखिए कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को भी प्राचीन समय में जो है सादिर कहा जाता था। भरतनाट्यम आपको पता होगा तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे पहले सादिर कहा जाता था, सादिर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 116 पे चलेंगे। 116 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। मतलब वो ऐसा ग्रह जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। ऐसे तो दोस्तों 2 ग्रह हैं, शुक्र और यूरेनस, लेकिन इसमें शुक्र नहीं दिया, खाली यूरेनस दिया है। तो आप इसको याद कर लीजिए यूरेनस। याद करने के लिए आपको पता है ग्रहों को सारा लिख लेंगे, तो जब आप बुध से शुरू करेंगे ना तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, शुक्र आएगा, यानी इधर से सेकंड, और जब लास्ट में से चलेंगे तो वहाँ का लास्ट का सेकंड आएगा यूरेनस, यानी अरुण। तो ये होता है अरुण। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यूरेनस होगा। अब 117 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 117 नंबर क्या कह रहा है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, इसमें से सही कथन है। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रिफ्लेक्सिया का फूल। मतलब रिफ्लेक्सिया से आपको याद होगा विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है शायद रिफ्लेक्सिया का ही होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा आपको बताना है। कचनार का फूल की सब्जी बनती है, सहजन का फूल का भी बनता है, केले का फूल का तो आपको सबको पता है, याद करना है बस कचनार और सहजन। रिफ्लेक्सिया का फूल का नहीं बनता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए बी सी, यानी तीसरा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 118 पे चलते हैं। जो 118 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई। नारियल तेल में समुंदर, बताइए कहाँ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गोवा की। चलिए अब आगे चलते हैं। किसने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। वह क्या लाइन है कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि असंभव हो। तो ये जो कहा था वो कहा था महान नेपोलियन ने। किसने कहा था दोस्तों, नेपोलियन ने। नेपोलियन जो है वो महान विजेता था, उसने बहुत सारे जगहों को जीता था। उसने कहा था कि मेरे शब्दकोश में असंभव कुछ है ही नहीं। अरे दोस्तों को लास्ट क्वेश्चन 120 पे बढ़ते हैं, यानी 120 नंबर पे। ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि नीचे पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, पानी तभी तो बरसता है। अब कथन दूसरा है कि छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी इसका आंसर होगा ए और 2 दोनों सही है। ए और 2 दोनों सही है। आए दोस्तों अब आप मैथ के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम कराने तैयारी कराते हैं बहुत जल्दी से। आप लोग जाइएगा नहीं, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम समय में कराएंगे ताकि प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाए। देखिएगा हम बताएंगे, आप वैसे ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मोबाइल जो है 6000 रुपये में ख़रीदा, इतने में बेचा, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जैसी बात है 6000 खरीदा इतना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य गुणते 100, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2.5 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। तो आपको पता है 1 लीटर बराबर कितना होता है ml, 1000 ml होता है, तो 2.5 में इसका गुणा कर दीजिएगा।
इसका आंसर कहिए तो आपको हम बताते चले, आप बाकी सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होता है। तो जो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड नंबर, यानी 10% की हानि। और दूसरा क्वेश्चन 2.5 लीटर, ये जो सेकंड नंबर का जो आंसर है इसमें जब आप 1000 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 2500, यानी इसका आंसर भी दूसरा होगा। अब देखिए पैटर्न क्या कह रहा है, 118 100 सब में 2 2 जुड़ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 126 आएगा। आइए 4 5 पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 285 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 7 बचे। तो आप क्या काम करिएगा, पहले 9 7 घटा दीजिएगा, उसके बाद इसका क्या ले लीजिएगा, एलसीएम है एचसीएफ, उसके बाद इसमें आप भाग दे देंगे जब 276 से, क्योंकि क्या कह रहा है कि देने पर 9 और 7 शेष बचते हैं, तो इसका जब वो लेंगे आप तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो जो इसका मस आएगा यानी महत्तम समापवर्तक वो आएगा आपका 138, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 138। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये कह रहा है ABCD 5 अंकों की संख्या है। जो आप क्वेश्चन देख के इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसका उत्तर बता दे रहे हैं, नहीं तो आपका जो समय है वो लॉस हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा ये 3 होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3। जो सॉल्व करने वाली चीज़ें वो बता देगी। जो 6 का जो आंसर होगा, जो 6 का आंसर होगा वो होगा 2, 6 का आंसर होगा 2। 7 नंबर पे चलते हैं। ये क्या कहते हैं, 64 दिन पड़ता है भाई का जन्म सोमवार को पड़ता है मेरा जन्मदिन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो 7 का आंसर होगा दोस्तों वो आएगा मंगलवार। जो ये विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम को इतना लिखा जाता है तो मोक्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये रैंकिंग है, इसके लिए आप रैंकिंग याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर का, सॉल्व कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन है, पक्षी घोंसला संबंधित है, आदमी किससे संबंधित है, जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा घर से। जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है ये भी कूट का आंसर है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आएगा 3 नंबर, आप सॉल्व कर लीजिएगा कैसे होगा। अब हम बात करते हैं 11 नंबर पे। तो ये 11 नंबर का जो क्वेश्चन वो एवरेज चैप्टर से है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 11 वर्ष, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए 12 जल्दी हम लोग चलते हैं ताकि समय आपका ना लॉस हो। 12 नंबर पर बढ़ते हैं कि ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि का क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा दोस्तों 250%। और जो 13 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, इसको बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 आंसर आएगा। 14 15 पे बढ़ते हैं। 14 15, ये जो 14 का आंसर है दोस्तों वो आएगा 1 नंबर 500 किलोग्राम, और जो 15 का आंसर आएगा वो आएगा आपका 1,76,400। 16 नंबर और 17 नंबर बढ़ते हैं। तो जो 16 है उसका आंसर आएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, और 17 है, 17 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 2, यानी ये वाला आंसर। आप सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन देख के, आपको PDF जो हो सकेगा तुम प्रोवाइड करा देंगे। 18 नंबर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4। आप ध्यान से देखिएगा, इसको तो हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये फिगर वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए 1 2 3 4, और देखिए एक ये बड़ा वाला, इसको लोग मिस कर देते हैं एग्जाम में, तो 1 नंबर जहाँ एक यहाँ मिस करेंगे उधर उनका 1 नंबर कट जाएगा। इसका जो कितने होंगे, तो इसमें होंगे टोटल 5। कितने होंगे दोस्तों 5। 19 नंबर का ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 3rd नंबर। कह रहा है मोड़ मार के पता नहीं कैसी आकृति बनाई है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ये 3rd आएगा। आइए हम लोग 20 नंबर पर बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, आप देख लीजिएगा कैसे 4 आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 2 खंड AB जिनमें 36 का औसत वजन इतना है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आपका 3rd, इसका आंसर जो है वो 3rd आएगा। आइए हम लोग 22 की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। 22 का जो आंसर है दोस्तों वो है 2 नंबर 18 सेंटीमीटर, और 23 का जो आंसर आएगा आपका 23 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 नंबर, यानी ये वाला जब आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के योग के बराबर आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 का जो आंसर है दोस्तों आएगा 12,000 रुपये, ये भी सरल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 25 की ओर बढ़ते हैं, घंटी LCM वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका आएगा 3 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब 26 27 और 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26 का जो आंसर होगा दोस्तों, 26 का आपका आंसर आएगा 4 नंबर, यानी सड़क विषम शब्द। कार ट्रक साइकिल ये सभी चलते हैं सड़क पे, तीनों सेम लेकिन ये अलग हो जाएगा। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, 4 2 6 4 10 8 18, यानी डबल होता जा रहा है। डबल जब आप इसमें करेंगे तो वो होता जा रहा है। तो 27 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 2। कैसे करेंगे 66, सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो 28 है इसका आंसर आपका आंसर नंबर 1 आएगा। कह रहा है आकृति कैसे पूरी भरेगी, तो ये जब आकृति आप 1 वाली उसमें जोड़ेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं 29।
29 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आंसर नंबर 3। जब इसको आप पलटेंगे, इसमें होता क्या है, इसको पलट दिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर। 30 कोड का फाउंड को ऐसे लिखा जाता है, वो मतलब ये 3 मुझे लगता है प्लस, ये आपका 6 कोड होता है, आई का 9 होता है, 3 प्लस करके बनाया गया है। तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा आपका आंसर नंबर 3। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 3 प्लस करके। अब 31 और 32 की बात करते हैं। तो जो 31 है ये सॉल्व करने के लिए, तो इसका आंसर आप इसमें जब जोड़ देंगे उसके बाद इतने से भाग दे देंगे, इसको क्या कहते हैं 10,000 से, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 8.004। 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध, 75 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतल भाई, ये भाग का क्वेश्चन आप भाग देंगे, भाग दे के आप इसको सॉल्व करिएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 161, यानी ऑप्शन नंबर 3। और 33 34 की ओर बढ़ते हैं। 8.5 सेंटीमीटर लंबाई, 5.25 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का परिमाप कितना आएगा। तो ये परिमाप आपको पता है, आयत का परिमाप 2l+b होता है, ऐसे करके निकाल लेंगे तो 27.5 आएगा। इसका आंसर होगा ये 27.5। अब बात करते हैं 34। एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 15 खर्च कर देता है, तीसरे दिन फिर 20 कमाता है, 15 खर्च करता है। कटबैठी वाला सवाल है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा दोस्तों 17वें दिन। इसका आंसर आएगा 17वें दिन। आइए हम तो लोग 35 36 की ओर बढ़ते हैं। का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप एलसीएम विधि से जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको इसका आंसर बहुत ही सरल तरीके से मिल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं हम लोग 36 और 37 एक साथ। तो जो 36 है ये इसका आंसर आपका ये ब्लड रिलेशन का है। 36 का आंसर नंबर आएगा आपका 3, यानी वाई पुत्र है बी का। और जो 37 है, 37 का आंसर आपका आएगा 2। मतलब वह शब्द चुहिए के शब्द का अनिवार्य भाग है, ड्रामा, मतलब कहानी होगी तभी तो ड्रामा करेंगे। ये आएगा आपका इतना। अब ये बढ़ते हैं 38 नंबर। क्या कह रहे हैं, महीने की 13 तारीख को शनिवार है, उसी दिन 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये आपका ब्लड उसका क्या कहते हैं कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर आपका आएगा दोस्तों 38 नंबर का वो आएगा आपका 3 नंबर, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो मंगलवार आएगा। ये देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ है, ये रहा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा मंगलवार। अब 39 की 2 4 7 11 16, जो 39 वाला क्वेश्चन है इसमें आप देखिए 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्लस होते जा रहा है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 22 यानी 22। क्या मिल जाएगा दोस्तों 22। और ये लास्ट क्वेश्चन जो आज का 40 नंबर है कि दर्पण वाले में होता क्या है दोस्तों, आप जैसे है ना, जैसे आपकी हाथ अपने हाथ को देखिए, हाथ को ही ऐसे पीछे मोड़ दीजिए, वही होता है दर्पण। तो जो ये इसको मोड़ने पर जो इसका आंसर आएगा 40 नंबर का वो आएगा आंसर नंबर 1। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा सारा प्रैक्टिस सेट 1 नंबर जो है वो ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अब जो तैयारी होती है दोस्तों, वो तैयारी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, 1 या 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट डेली दीजिए और 4 से 6 घंटे दिन में आप पढ़ाई करिए। इतना आप अगर करेंगे कि तो उम्मीद है माँ सरस्वती आपकी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जो आपको पता है। और आपको 1 सीट जो है बिहार में ज़रूर मिलेगा। और हम आपकी इतनी ही मदद कर सकते हैं दोस्तों कि आपके लिए 1 या 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट हम डेली बेसिस पे आप डालेंगे और आप वीडियो देखते रहिएगा। जब ये मॉडल सेट पूरा हो जाएगा तो हम लोग किसी और मॉडल सेट, हम वैसे मुझे लग रहा है दोस्तों कि अगर मैं 2 प्रैक्टिस सेट एक साथ कराऊँ तो बहुत अच्छा होगा। 2 प्रैक्टिस सेट का मतलब वह एक किरण की कराऊँ, एक और किसी और जो मार्केट में सबसे अच्छी प्रैक्टिस सेट हो उसको कराऊँ। तो आपको कैसी वीडियो लगी आप बताइएगा, और आपकी जो इच्छा होगी अगर कमेंट आप ज़रूर करिएगा आपको क्लास कैसी लगी। और जो भी गलती मान लीजिए का क्वेश्चन वैसे पूरी नहीं होगी, अगर आपको लगता है वही होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं भी चेक कर लूँगा और उसका कमेंट में आपको आंसर, सही आंसर उसका बता दिया जाएगा। और दोस्तों अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं बंद करना चाहूँगा, काफ़ी समय हो गया, और आप जो है देखते रहिएगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।